आप सभी को नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आपका स्वागत है। आज हम एक और नया विषय लेने वाले हैं और रशियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक शॉर्ट और फास्ट फॉरवर्ड जो है एक मीट हुआ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो एस्ट्रो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है हमारे स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में, स्टॉक्स के कंटेक्स्ट में और रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है। तो बातों से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको जो इंस्टेंट अपडेट है और हमारी जो ये रिसर्च रहती है वो टाइमली आपके पास मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब जैसे कि आपने कल देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडिया आए, और कहा गया कि 6 घंटे का ही उनका आने का फ़्लाइट था, 6 घंटे का जाने का फ़्लाइट था, 6 घंटे का ही उनका जो है मीट था प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो और कल 6 तारीख भी थी। तो हमने देखा कि कल के जो डे था उसमें 6 नंबर जो है उसका कितना बड़ा रोल था, टाइमिंग वाइज भी और डेट वाइज भी। अभी हमने इसको जब न्यूमरोलॉजी से चेक करा तो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी से अगर हम भारत का भी शब्द से मूलांक निकालें तो वो 6 ही आता है। और जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है पाइथागोरस, उससे अगर रशिया का मूलांक निकालें तो वो भी 6 आता है। तो 6 जो है इसका एक बड़ा ही विशेष महत्व जो है वो कल की मीट में दिखाई देता है। यूजुअली एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 6 नंबर है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जो वीनस है वो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जो वीनस का नंबर 6 है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग विल पावर उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने देखा कि रशियन जो प्रेसिडेंट है वो आफ्टर कोरोना जो है ये उनका बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मीट था। इससे पहले सिर्फ एक बार वो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ ही उन्होंने 1-on-1 मीटिंग करा था। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर इसके अंदर एक बड़ा पार्ट है। हाई डिटर्मिनेशन, आप देखें कि दोनों का जो मीट था उसमें एक हाई डिटर्मिनेशन था। बहुत सारी चीज़ें थी कि इस मीट से इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट आता है, या फिर रशिया चाइना रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट आता है, या ग्लोबल और कंट्रीज़ के बीच में क्या इफेक्ट आता है। अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाई देता है वो भी इस 6 नंबर का ही एट्रीब्यूट है। उसके अलावा हम देखते हैं कि 6 नंबर जो है वो एक लॉयल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो हम जानते ही हैं कि इंडिया और रशिया जो है दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो भी काफ़ी पुरानी है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक जो है वो काफ़ी लॉयल रही है। ठीक है। और इसके बाद 6 नंबर का एक एट्रीब्यूट और भी हम देखते हैं कि ऐसे जो रिलेशनशिप होती हैं उसमें लिमिटेड रिलेशनशिप ही होती हैं। तो आप देखें कि रशिया जो है उसकी वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप हैं वो बड़ी लिमिटेड सी ही हैं, और बड़े स्पेसिफिक तरीके से ही वो डील करते हैं। तो उनके लिमिटेड फ्रेंड्स के अंदर ही जो है इंडिया भी एक उनका पार्टनर है। और एक क्योंकि वीनस का नंबर है तो मनी और मेटेरियलिस्टिक अफेक्ट ज़रूर है। तो हम जानते हैं कि इंडिया रशिया मीट हुआ या फिर जो व्लादिमीर पुतिन है वो कभी भी बिना किसी फ़ायदे के या बिना किसी फाइनेंशियल अप्रोच के कभी भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहीं नहीं जाते। तो आप देखें कि कल 28 रिकॉर्ड एमओयू भी साइन हुए, और वो भी एक 6 आवर्स की मीट में। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो न्यूमरो इफेक्ट था कल के मीट का वो कितना पावरफुल था और वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है। अब बात करते हैं कि इसका हमारे स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है। तो आप देखें कि कल जो एमओयू साइन हुए उसके अंदर जो मेजर एमओयू साइन हुए वो कोल को लेकर थे, स्टील को लेकर थे, पेट्रोकेमिकल्स को लेकर थे, फर्टिलाइज़र को लेकर थे, एजुकेशन से रिलेटेड थे और पोर्ट से रिलेटेड थे। जैसे आपने सुना होगा कि एक चाइना या पाकिस्तान भी सीपैक के नाम से चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी बात होती है। उसी तरीके से इंडिया और कल रशिया ने भी एक कॉरिडोर की बात करी, और उसको भी जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का नाम दिया। तो वो भी इंडिया के चेन्नई से जो है उस और रशिया के पोर्ट को कनेक्ट करता है। तो इन जो सेक्टर्स के ऊपर एमओयू साइन हुए उससे एनटीपीसी को, सेल को, आईओसी को और जेएसडब्ल्यू स्टील को, जिंदल स्टील एंड पावर को, रिलायंस को, टाटा केमिकल को, चेन्नई पेट्रो को, अदानी पोर्ट को, इन सबको सीधा सीधा असर पड़ता है। और ऐसी एजुकेशन में भी जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
का भी एक MOU के अंदर साइन है, तो उससे भी उसका जो लीडिंग पार्टनर है नेट, वो भी NSE में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको भी सीधा सीधा एडवांटेज होता है। और ये MOU जो है वो 2021 से 2031 तक जो है वो इनिशिएट हुए हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये जो सभी सेक्टर्स मैंने आपको बताया और उसमें से जो डायरेक्टली इससे इफेक्टेड कंपनीज हैं वो मैंने आपको बताई कि किन किन कंपनीज को इससे सीधा सीधा फायदा होता है। इन सब के अंदर आप अपने 10 साल के प्रोस्पेक्ट को बना सकते हैं और उसी से जो है आप अपनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये कल का जो था एक बड़ा अच्छा आउटकम निकला। मुझे उम्मीद है कि ये सारी एडवांटेजेस को आप ज़रूर अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और हमें भी एनकरेज करते रहेंगे। नमस्कार।